गुड इवनिंग डियर ट्रेडर्स। स्टॉप लॉस सेंटर में मैं सोमवीर सिंह चाहर आप लोगों का फिर से करता हूँ हार्दिक अभिनंदन। तो कुछ कल इंट्राडे के कुछ बाय और सेल की रिकमेंडेशन थी, जिसमें ये देखिए ऊपर इंडिकेट भी कर रहा होगा कि भाई ये मंडे के लिए सेल, और ये सारा का सारा कल आपको शेयर कर दिया गया था ये वीडियो, जिसमें कंडीशन क्या थी कि भाई ये सारे के सारे पहले ही कंडीशन ये है कि भाई आपको गैप डाउन मिलना चाहिए ओपनिंग पर ही। लेकिन इस कंडीशन के साथ सिर्फ और सिर्फ अपोलो हॉस्पिटल ही ओपन हुआ। तो जैसे ओपन हुआ तो ये देखिए मैं दिखाता हूँ कि भाई इसके अंदर क्या हुआ। दूसरी कंडीशन थी कि भाई 1-2 मिनट तक आपको वेट करना है कि प्राइस फिर भी कल के जो क्लोजिंग प्राइस है उसके नीचे रहे। ओपनिंग में एक स्पाइक 1 मिनट के अंदर ही ये 20-30 रुपये पहले ऊपर जाता है, लेकिन अगले ही पल 2 मिनट में ही नीचे मिलता है। तो आपको परफेक्ट एंट्री का मौका मिलता है और उसके बाद भाई टारगेट सारा आपका है। और इस तरह के सेटअप में आप पूरे 3 बजे तक भी बैठे रहेंगे। और आज मैं बाय वाले सेटअप में भी ये कुछ ना कुछ आपको इम्प्रूवमेंट के साथ चीज़ें बताता हूँ। कल ये 3 शेयर थे जो रिकमेंड थे। थर्मैक्स था, HDFC बैंक, विप्रो। इन तीनों में बताया गया था कि भाई ये ऑलमोस्ट एक फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए, और वो बिल्कुल वैसी की वैसी हुई। तीनों के अंदर बाय रिकमेंडेशन थी, बाय हुआ। तीनों के चार्ट उठा के देखेंगे, जैसे विप्रो 583 के ऊपर टच होता है, और यहाँ थर्मैक्स तो एक दिन के एक टाइम पे 2.5-3% का मोमेंट दिखा रहा था। HDFC बैंक बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त मोमेंटम था। यानी ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि भाई प्रीवियस डे का कोई भी छोटा मोटा सपोर्ट मिलता है। ये जोन मैंने HDFC का, अगर आपको ध्यान हो उस वीडियो में, तो कहीं ना कहीं बताया था कि भाई आपको इस जोन में ख़रीद लेना चाहिए। तो आज थोड़ा सा जैसे हमने सेल को लेके बड़ा क्लियर है कि भाई गैप डाउन खुलना चाहिए, तो सेम आपको बाय में भी गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन है। अगर ओपन ही गैप अप नहीं हुआ तो यानी वो हमारी लिस्ट से बाहर हो जाएगा ये उस दिन के लिए। तो डेली बेसिस पे मैं आपको 5-6 शेयर बाय के लिए, 5-6 शेयर सेल के लिए, तो जैसे उनमें से कोई ना कोई एक आधी एंट्री मिल जाएगी। जैसे आज के केस में अपोलो हॉस्पिटल मिला। बाकी के शेयर में भी ट्रेड करने का तरीका है। अगर आप इनके चार्ट खोल के देखेंगे तो अच्छा खासा सेल आपको इनमें भी मिलेगा, लेकिन उनकी कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। तो अभी के लिए सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट रखो कि जो ओपनिंग पर सेल रिकमेंडेशन है और वो खुलता ही गैप डाउन है और 2 मिनट तक रहता भी वहीं है, फिर आप वेट करें कि जो भी नियरेस्ट उसका, जैसे मैं आपको 2-3 एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ, तो एग्ज़ाम्पल से आपको एंट्रीज समझ में आती हैं। ये देखिए मैं इसको 1 मिनट का टाइम फ्रेम कर देता हूँ ताकि कोई किसी तरह का वो ना रहे कि कल फिर से किसी दूसरे शेयर में। ये देखिए जी, 1 ही मिनट में ये 7400 पे खुलता है, यानी गैप डाउन खुलता है, और सेम मिनट में ही भाई ये आपका आ जाता है कहाँ, नीचे। यानी 100 पॉइंट की मूवमेंट थी यहाँ पे, लेकिन हमारा मेन फोकस क्या था कि भाई शुरू के 2 मिनट ये कल के जो क्लोजिंग प्राइस था इसके नीचे होना चाहिए। वो कंडीशन पूरी होगी। अब दूसरा एंट्री कहाँ है भाई? एंट्री इसी प्राइस जो क्लोजिंग है इसी के आसपास मिले। अगर बहुत ज़्यादा अगर प्राइस नीचे चला जाता है तो फिर कोई दूसरा, अगर आप यहाँ पे कल का जो सपोर्ट हो आप उसको देखें, उसके आसपास लें। लेकिन एक बात तय है कि जो ओपनिंग प्राइस ये जो है वो उस दिन एक रेड कैंडल फॉर्म होना तय है। तो आप कितना बड़ा टूटेगा, कैसे टूटेगा, ये भी हम आने वाले दिनों में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। अब हम बात करेंगे किसकी, यानी कल ऐसे कौन कौन से शेयर हैं ट्यूसडे को जिनमें हमें बाय देखना है, और ट्यूसडे को कौन कौन से ऐसे शेयर हैं जिनमें हमें सेल देखना है। जैसे ये
6 वो शेयर हैं जो मैंने एज़ पर एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पर टाइम और प्राइस कल मैच होने की पूर्ण रूपेण संभावना है, तो ये इन शेयर्स में बाय के लिए यानी गैप अप होना। एक गैप अप का मतलब इतना भी नहीं है कि यार बहुत बड़ा गैप अप हो, क्योंकि जब बहुत बड़ा एक अगर मान लो 2% 3% का जब मिल जाता है, तो यानी कहीं ना कहीं वो जो आप ट्रेंड राइड करने वाले थे वो आपके हाथ से छूट चुका होता है, क्योंकि आधा रास्ता तो पहले ही तय कर चुका। उस केस में सिर्फ क्या करना है कि भाई जो फ्लैट ओपनिंग वाले हैं, फ्लैट ओपनिंग का मतलब ये है कि स्लाइटली अपसाइड, और उसके बाद वो 1-2 मिनट भी प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर ही रहे। ये 2 कंडीशन, बस इतना ही तो रखना है यार। तो उम्मीद करता हूँ कि एंट्री, अब ये बैक टू बैक वीडियो बनाने का रीज़न भी यही था। ये आप देख लीजिए, ये अपना सेल की तरफ ATFL, विप्रो, अदानी एंटरटेन, और दूसरा आपका एशियन पेंट है, सिप्ला है। ये 5 शेयर हैं जो कल के लिए सेल के लिए रिकमेंडेशन है, और ये 6 शेयर हैं बाय के लिए। और दूसरी चीज़ देखो, मैं भी सेम ही चीज़ें यूज़ करता हूँ। जैसे मैंने आज अपोलो हॉस्पिटल इकलौता था, तो मैंने अपोलो का मॉर्निंग के अंदर ये एक ऑप्शन प्राइस लगाया था, जो कि उस टाइम 76-77 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ल्यूपिन को लेके मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन समहाउ ल्यूपिन की ओपनिंग वैसे हुई नहीं, तो मैं पहले से ही प्री डिसाइडेड था कि अगर मैं ट्रेड करूँगा तो ये 2 अगर मुझे मिल जाते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी खासी मूवमेंट एक्सपेक्टेड थी। दूसरा रीज़न, अगर आपने गौर किया हो, इनमें से फार्मा सेक्टर के कई सारे शेयर थे। अपोलो हॉस्पिटल फार्मा को रिलेट करता है, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला। ये अगर आपने गौर किया हो तो अगर कोई जैसे प्लेनेट होता है तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेट करता है उन सब चीज़ों को। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जैसे भाई अभी मैंने आपके साथ दो स्ट्रेटजी शेयर की थी। अगर आप में से किसी ट्रेडर ने नहीं देखी हो तो आप जाके देख सकते हैं। उनमें से 1-2 स्ट्रेटजी ऐसी हो, एक स्ट्रेटजी आई थिंक ऐसी है जो प्राइवेट जो मेंबरशिप वाला चैनल है जो उसके अंदर पड़ा होगा, आप चेक कर सकते हैं। और दूसरा अभी ओपन है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बने रहें चैनल के साथ।